नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रतिपंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संसद में हंगामे की कोई जगह नहीं। युवा सांसदों को अधिक अवसर देने पर दिया जोर। आपदा प्रबंधन विश्व शिखर सम्मेलन में शामिल हुए राज्यपाल गुरमीत सिंह। कहा, पर्यावरण अनुकूलित निर्माण को देनी होगी प्राथमिकता। युवा वैज्ञानिकों व प्रीमियर लीग विजेताओं को किया सम्मानित। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड लोक विरासत को बताया सांस्कृतिक जड़ों का उत्सव। कहा, हमारी संस्कृति ही हमारी असली पहचान। परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का ले संकल्प। अब समाचार विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोमवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सदन में हंगामे की कोई जगह नहीं है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों, खासकर विपक्ष से अपील की कि वे सत्र को सुचारू और गरिमामय तरीके से चलाने में सहयोग दें। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद देश की आशाओं और अपेक्षाओं का केंद्र है। ऐसे में यहाँ नारेबाजी नहीं बल्कि नीतियों पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। नारे नहीं, नीति पर जोर देना चाहिए और इसके लिए नीयत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनावी पराजय की निराशा से निकलना चाहिए और रचनात्मक चर्चा में हिस्सा लेना चाहिए। कुछ राजनीतिक दल अभी भी बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन संसद निराशा का मैदान नहीं बनना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सत्र किसी पक्ष की निराशा या किसी की विजय के अहंकार का अखाड़ा नहीं बनना चाहिए। नकारात्मकता से देश निर्माण नहीं होता। इस दौरान अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने युवा सांसदों को अधिक अवसर देने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि नए सदस्यों के अनुभव और उनकी नई सोच से देश को फायदा होना चाहिए। हमारी युवा पीढ़ी जो नई दृष्टि लाती है उससे सदन भी लाभान्वित होना चाहिए और उसके माध्यम से देश को भी नए विचार मिलने चाहिए। भारत ने लोकतंत्र को जिया है। लोकतंत्र के उमंग और उत्साह को समय समय पर ऐसे प्रकट किया है कि लोकतंत्र के प्रति विश्वास और मजबूत होता रहता है। राज्यपाल गुरमीत सिंह निजी विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय आपदा प्रबंधन विश्व शिखर सम्मेलन 2025 और 20वां उत्तराखंड राज्य एवं तकनीकी सम्मेलन में शामिल हुए। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि पर्यावरण के संरक्षण से जुड़ी समस्याओं का विज्ञान और तकनीक के साथ साथ नीतिगत, सामाजिक और संस्थागत तरीके से समाधान निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण जिस तरह से दूषित हो रहा है वह चेतावनी की सीमा से परे पहुंच चुका है। पर्यावरण क्षेत्र में भारी इंजीनियरिंग के स्थान पर परंपरागत और पर्यावरण अनुकूलित निर्माण को प्राथमिकता देनी होगी। इस अवसर पर राज्यपाल ने विज्ञान सम्मेलन के विजेताओं को युवा वैज्ञानिक सम्मान से और राज्य के 95 ब्लॉकों से प्रीमियर लीग में चुनकर आए विजेताओं को भी सम्मानित किया। इसके साथ ही वाटर रिसोर्सेज ऑफ हिमालय रीजन पुस्तक का भी विमोचन किया गया। हैस्को के संस्थापक पद्मश्री डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने कहा कि आपदा प्रकृति की प्रतिक्रिया होती है। आज दुनिया में आपदा से कोई भी सुरक्षित नहीं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य राजेंद्र सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि भारत आपदा की दृष्टि से टॉप 10 संवेदनशील देश में शामिल है। उन्होंने कहा कि आज देश के हर नागरिक को आपदा से बचाव के तौर तरीके जानने की आवश्यकता है और आपदा के जोखिम को बढ़ाने वाली छोटी बड़ी आदतों को त्यागना होगा। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में आयोजित उत्तराखंड लोक विरासत कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह केवल सांस्कृतिक आयोजन नहीं है बल्कि यह हमारी पहचान, हमारी परंपराओं और हमारी जड़ों का उत्सव है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति सदियों पुरानी समृद्ध धरोहर है। उन्होंने बताया कि हमारे लोक नृत्यों, लोकगीतों, वेशभूषाओं, लोक कलाओं और पर्व त्योहारों में हमारा जीवन, हमारी भावनाएं और हमारी सामाजिक व्यवस्था
गुथी हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि झोड़ा, छपेली, चांचरी, पवारी जैसे लोकगीत व नृत्य सिर्फ कलात्मक अभिव्यक्ति नहीं है बल्कि सामूहिकता, प्रेम, वीरता और समाज की संवेदनाओं के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि पारंपरिक वेशभूषा, पिछौड़ा, घाघरा, लहंगा, फेटुआ और पगड़ी, रिंगाल शिल्प, काष्ठ कला, चांदी के आभूषण, ऊनी वस्त्र और धातु कला जैसी विधाएं सदियों से उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का आधार रही हैं। बग्वाल, फूलदेई, हरेला, इगास बग्वाल, मकर संक्रांति जैसे त्योहार प्रकृति से हमारे जुड़ाव और सामाजिक एकता के प्रतीक हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार लोक कलाकारों के सत्यापन के लिए प्रत्येक 6 माह में सूची तैयार कर रही है। मौसम की बात करेंगे। उत्तराखंड में मानसून की बेरुखी फिलहाल बरकरार रहेगी। यह सूखी ठंड प्रदेशवासियों को राहत देते हुए दिखाई नहीं दे रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 4 दिसंबर से 7 दिसंबर तक पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक चंद्र सिंह तोमर ने बताया कि 4 दिसंबर से उच्च हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी देखने को मिल सकती है, जिसमें उत्तरकाशी, बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग जिले शामिल हैं। स्नोफॉल हमको मेनली जो है जैसे उत्तरकाशी है, चमोली है और इधर पिथौरागढ़ है मेनली, और उसमें रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में भी कहीं कहीं पे चांसेस बन सकते हैं हाई रिचेस पे। उसमें मैदानी इलाकों में भी कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं क्योंकि काफ़ी वीक जो है पश्चिमी विक्षोभ है ये, इसमें चांसेस कम लग रहे हैं। वहीं क्लाइमेट चेंज का भी बड़ा असर देखने को मिल रहा है। मैदानी क्षेत्रों में जहां तापमान सामान्य बना हुआ है, वहीं हाई एल्टीट्यूड पर तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक दर्ज आंकड़ों में मसूरी, मुक्तेश्वर सहित कई क्षेत्रों में सामान्य से 11 डिग्री सेल्सियस तापमान में बढ़ोतरी हुई है। सिचुएशन बन रही है अभी इस समय WD ऑलरेडी परसिस्ट कर रहे हैं। JNK हिमाचल प्रदेश में तो इफेक्ट है उसका, लेकिन अभी उत्तराखंड में हमारे यहाँ पे इफेक्ट है नहीं इसका। आने वाले वीक में हम ये उम्मीद कर रहे हैं और संभावना ऐसा बन रहा है कि 4 तारीख से बारिश बहुत हल्की बारिश और या स्नोफॉल के चांसेस बन रहे हैं, लेकिन वो भी जो है ज़्यादातर स्नोफॉल के चांसेस तो ज़्यादातर 3500 मीटर के ऊपर ही चांस रहेगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 खत्म होने को है। ऐसे में सभी विभाग अपने अपने टारगेट को पूरा करने में जुटे हुए हैं। आबकारी विभाग भी लगातार निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास कर रहा है। विभाग को पिछली बार की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में 17% अधिक राजस्व अर्जित करने का लक्ष्य दिया गया है। पिछली बार 4,400 करोड़ का लक्ष्य था, जबकि इस बार 5,060 करोड़ का लक्ष्य दिया गया है। आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल ने बताया कि दुकानों से मिलने वाला अधिभार लगभग 90% तक जमा हो गया है। नवंबर और दिसंबर तक का भी कुछ दुकानों ने पहले ही अधिकार जमा कर दिया है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। एम्बिशियस टारगेट है, उसको पिछले बार से उसमें 17% की बढ़ोतरी करते हुए पिछली बार जो 4400 करोड़ का टारगेट था, इस बार 5060 करोड़ का टारगेट है। बहुत हाई एम्बिशियस टारगेट है, लेकिन हम विभाग उसकी दिशा में प्रयासरत है और अभी तक हम लोगों के पास सभी की सिक्योरिटी जमा है। लगभग मैक्सिमम 90% हमारा अक्टूबर का अधिभार जमा है और कुछ का एडवांस में नवंबर और दिसंबर का भी जमा है। एक्स्ट्रा उठान भी हुआ है। इन ट्रेंड्स को देखते हुए तो हम होपफुल है कि हम पूरा ये टारगेट अचीव कर पाएंगे, और साथ ही इसको अचीव करने के लिए अभी हमें और ज़्यादा प्रवर्तन की कार्रवाई बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि शराब तस्कर जो बाहर की शराब यहाँ पर बेचते हैं उसको हमें पूरी तरह कर्व करना पड़ेगा। उसको कर्व करेंगे तभी हमारी यहाँ की सेल बढ़ पाएगी। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने प्रेमनगर के भाववाला स्थित एक स्कूल में 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के महावीर चक्र विजेता शहीद अनुसुईया प्रसाद गौड़ की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में हिस्सा लिया और शहीद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने वीर नारियों को शॉल उड़ाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इसके साथ ही स्कूल की छात्राओं की ओर से ऑपरेशन सिंदूर विषय पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। सैनिक कल्याण मंत्री ने कहा कि मात्र 17 वर्ष की अल्पायु में
10 महार रेजिमेंट के साथ 1971 के युद्ध में अदम्य साहस दिखाते हुए देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले शहीद अनुसुईया प्रसाद गौड़ का बलिदान राष्ट्र कभी नहीं भुला सकता। उन्होंने कहा कि शहीदों की शहादत पर रोया नहीं जाता, उन पर गर्व किया जाता है। गणेश जोशी ने बताया कि राज्य व केंद्र सरकार शहीदों के परिजनों को योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी, वीरता पदकों की सम्मान राशि में कई गुना वृद्धि और अन्य कल्याणकारी योजनाएं प्रदान कर रही है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।